ग्रामेटिकल एरर्स किसी ने रेक्टिफाई किया था? वो ग्रामरली करके एक ऑनलाइन आता है टूल, ठीक है, तो वो थोड़ा यूज कर लो, स्टार्ट करना। अगर कुछ टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो प्लीज राइट डायरेक्टली इन वर्ड, ओके। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो कि फिर चेक कर लो वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा मतलब कोई एक या दो बार मैं चेक कर सकता हूँ, बट फिर मल्टीपल टाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। प्रेजेंटेशन कुछ करवाया था कि नहीं? हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ आपको पब्लिक स्पीकिंग वाला टाइप प्रेजेंट या समथिंग, हाँ वो क्या, उसमें क्या करवाया? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी सब कहाँ हैं? क्यों दो ही लोग हैं? संकेत, हाँ एबल टू हियर मी? हाँ, यस सर। आ गए बाकी सब यार, तुम सर कंटिन्यू। अभी मीटिंग एंड हुई थी क्या? अभी सर मीटिंग एंड हुई थी, हमने फिर ज्वाइन किया है, रिज्वाइन किया है। हाँ वो ओके, ठीक है। हाँ वापस एक तो इशू आ रहा है इसमें फिर से, पता नहीं। शायद आपने पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया क्या सबने? कितना बनाया? हो गया? फिर 5 स्लाइड में तो क्या टाइम लगेगा? हो गया ना? तो कितना डेटा चाहिए 5 स्लाइड्स के लिए? पूरा भरना नहीं है, वो थियरी डायरेक्टली मत चिपका देना, जैसे है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? अर्षद, कोई और थे क्या ऑनलाइन में जब डिस्कनेक्ट हुआ उससे पहले? वेर यू एबल टू सी एनीवन? हाँ सर, टोटल 7 to 8 थे। ओके। विक्रांत और एक दो थे और। सुभिक्षा, विक्रांत। सेम ही लिंक है ना सबके लिए? हाँ सर। सर लेट मी जस्ट चेक, वेट फॉर 2 to 3 minutes, then we will start. Shankar, are you there? I'm sorry, sir. That's me, Subiksha. But it's my dad's name. I'm going to read. Okay, okay, yeah, because I also thought that वो स्टूडेंट कोई आ गया क्या बीच में, मतलब बैच में? ओके, नहीं नहीं। प्लीज। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स लेफ्ट नाउ? फिर भी आज कितने हैं? 3, 2, 5, 2, 7। वेंकटेश तो आज नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम। बाकी सब कहाँ? विक्रांत इज नाउ बैक, ओके। अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर मॉक ही नहीं एलिजिबल होगा, प्रॉब्लम ये होगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अटेंड नहीं करोगे, बाकी सब। सी हाउ मेनी, यश इज आल्सो नॉट देयर टुडे। वो ऑनलाइन अटेंड करता है घर से, लेकिन अर्षद इज द काजल, काजल 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 बोथे, काजल बोथे। शिव, हाँ शी इज द, मोहित सिंह नहीं है, संकेत है, सुभिक्षा है, सुयोग नहीं है, वेंकटेश इज नॉट देयर टुडे, विक्रांत इज देयर, ओके। So there are how many? Kajal 1, Mohit 2, Suyog 3, Venkatesh 4, and Yash 5. 5 are missing. Arshad is there. 5 are missing. कहाँ गए भाई आपके?
आगे पीछे वाले कंचन कंचन ओके या शिविर वो उसमें होगा ऑफलाइन में, हाँ तो अटेंडेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर आपका वो मॉक ही ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम में। आपके पास एलएमएस है, हमारे पास वो है। Okay. और तो क्या है। ओके तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन मॉक वन का, हाउ इज इट गोइंग? कल कैसा रहा वैसे लेक्चर फीडबैक? मतलब कुछ इम्प्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस आया, बूस्टअप हुआ, मोटिवेशन हुआ, पता चला वीकनेसेस हमारी कहाँ पे है कि बहुत सारी है, स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत सारा स्ट्रेंथ एक भी नहीं होगा, वीकनेस ही दिख रहा होगा चारों ओर। हाँ ठीक है, पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से इम्प्रूव करना स्टार्ट करें, ऐसा था क्या हुआ? या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैसा रहा आपका आपने क्या बोला, कौन सा टॉपिक? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वो तो ऐसे ही होगा भाई, बुक कौन रेफर करता है? हाँ फिर देन ओके ओके फीडबैक इंटरनल लिया था, मतलब जी ये जैसे बोल रहे तो क्लास में से किसी ने फीडबैक दिया हुआ ऐसा? नो ओके वो तो मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, ठीक है आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा फिर, ठीक है ओके। आपका कैसा रहा, आपने ऑनलाइन अटेंड किया? क्यों क्यों? आप तो ड्रॉप मेल ऐसे डायरेक्टली किसको? नो 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 प्लीज मेल टू उत्कर्षा एंड मी, ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जिस किसी को भी ऐसा कोई भी इश्यूज है डायरेक्टली ड्रॉप मेल टू उत्कर्षा, सीसी में मुझे रख दो, ठीक है ओके। वीक है ना, हाँ आपका डोमेन अच्छा है वैसे थोड़ा, लेकिन वर्क नीड टू वर्क, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है आपका, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट और क्या स्ट्रेंथ? ओके ठीक है, कौन सा टॉपिक दिया था? ओके बेसिक, हाँ 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 ठीक है ओके ओके हाँ वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, हाँ आपका ठीक है ओके ठीक है अच्छा डे काउंट कन्वेंशन, हाँ ठीक है। तो सर ने कुछ बोला प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? टाइप ऑफ कौन सी? हम्म ओके लेकिन सबसे पहले अच्छा ओके हाँ हाँ ओके ओके ठीक है हाँ आपका स्टेज फियर, सबका स्टेज फियर तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। लेट हाँ संकेत आपका कैसा रहा? हाँ सर, मैंने प्रेफरेंस शेयर पे डिस्कशन किया है। कौन से? और प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। प्रेफरेंशियस, अच्छा हाँ ठीक है ओके हाँ और सर ने बताया कि थोड़ा मतलब बीच में अटक जाते हैं ना, थोड़ा होता है वो सब, ये करो, रेक्टिफाई करो। एक सेकंड ना संकेत आपने जिस लिंक से शेयर किया मतलब ज्वाइन किया है ऑनलाइन, कैन यू जस्ट रिप्लाई टू मोहित इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, उनको कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। क्या क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने जूम का लिंक से आपने जो ज्वाइन किया है, हाँ हाँ हाँ। वो लिंक उसको भेजो ना मोहित को व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके ओके चलेगा, भेजता हूँ अभी। हाँ अभी भेजो पहले उनको।
भेजा क्या? वन। हाँ सर भेज रहा हूँ, एक मिनट। ओके, अदरवाइज किसी का डायरेक्टली अभी है तो कैन यू जस्ट शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप? Harshad, yeah, Subiksha, Vikrant, anyone can just ping into WhatsApp in our CBOP 10 group. हो जाना चाहिए. Why like that? आ गया मोहित. हाँ हाँ मोहित, लिंक मिला क्या? Yes, sir. हाँ Okay. वही लिंक है सर। हाँ। There could be some technical issues. Otherwise, everyone had joined the session. Anyways, not an issue. We have already started and we are taking the feedback for the yesterday's session regarding the soft skills one. Okay. Yes, sir. Yeah, आपने अटेंड किया था कल मोहित? Yeah, sir. हाँ, कैसा रहा? It was good. Okay. और क्या आपने प्रेजेंट किया था, कैसा लगा? No, sir. After during the presentation, I was not there. I had an interview yesterday. इंटरव्यू था कौन सा? Yes, it was a startup. The research analyst की post थी, तो Okay. मैंने इंटरव्यू दिया था उसके लिए. तो मतलब आपने कल सेशन अटेंड नहीं किया था क्या? After sir have gone for the meeting, उसके बाद अटेंड नहीं किया था. After the break. ओके ओके, ठीक है. तो अभी ऐसा कुछ हो तो प्लीज ड्रॉप अ मेल टू उत्कर्षा एंड मी. ओके, इन बिटवीन इवन इफ यू वांट टू लीव. No, sir. I won't leave today. नहीं नहीं, आज नहीं, कल की बात कर रहा हूँ. Okay, okay. या विक्रांत. Sir, हाँ बताओ कैसा रहा? sir, it was nice. I presented the topic of derivatives, and sir told me to improve your examples that you are giving related to the topics. So give the example that will be understandable to the listening person. मतलब ऐसा तो कौन सा एग्जांपल दे दिया कि समझ में नहीं आया? नहीं, एक्चुअली सर वो एग्जाम्पल जो दिया था ना वो थोड़ा मैंने फास्ट एक्सप्लेन कर दिया, सो उसके वजह से वो थोड़ा समझ में आने में थोड़ा मुश्किल हो गया था. दैट्स व्हाट द सर सेड. ऐसा हुआ था? हाँ. आप लोग तो थे ना सेशन में? अच्छा, बाय राइटिंग और समथिंग. ओके ओके, बाय यूजिंग एक्सेल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ओके. या सुभिक्षा, व्हाट अबाउट यू? So it was good. I presented on cash equities. ओके. So I had presented it on Word document. तो sir ने suggest किया कि instead of doing on that, you can use whiteboard करके. Whiteboard तो ओके ठीक है, बट यू कैन स्टिल कंटिन्यू अनलेस यू डोंट हैव अ व्हाइट बोर्ड, राइट? हाँ वही मैं सोच रही थी मैं white board किधर से लाऊं. हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली आई गॉट द पॉइंट. ओके. Yeah. या ओके, नॉट एन इशू, बट आई थिंक प्रेजेंटेशन विल बी गुड. उनका अच्छा होगा कंसीडरिंग सॉफ्ट स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा लग रहा है सुभिक्षा आपका. हाँ सर. हाँ, तो डोमेन में इशू आ रहा है? डोमेन में फिर डेरिवेटिव्स, बट वो मैं वीकेंड में थोड़ा प्रैक्टिस करने वाली हूँ तो हो जाएगा. ये आउट ऑफ राइट नाउ कितने, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 8, नहीं 7, मतलब 2 लोग नहीं है. ओके. So out of even before the mocks, I am just giving you a brief score. इसको final score मत समझना. Considering your अभी तक की domain expertise, so far what I have observed based on your inputs in the classroom, based on your body language या जो भी आपका way of responding in the classrooms या जो भी रहता है, ठीक है? Okay, so everyone out of all these students, I think only 2 and probably 3 candidates are only there who are actually qualifying for T1 or T2, not even T1, T2. Okay. Rest everyone are you still everyone is there in T3. Okay, and 1 or 2 are in T4. ठीक है. तो कैसे भी करके T3 वालों को पुश करना है. ठीक है. 3 लोग हैं ऐसे जो मतलब मुझे लग रहा है कि उनका बेस्ड ऑन द
एज ऑफ नाउ मतलब ऑफ कोर्स प्रिपरेशंस नहीं हुआ है आपका, बट स्टिल भी जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है कंसेप्ट का, वो अभी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो देन ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी इशू। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू देन प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यूज। ठीक है, तो उसका डायरेक्टली रिफ्लेक्शन वहीं पे आपको आ जाएगा। आपको खुद को ही लगेगा यार मेरे मैं ठीक से जॉब नहीं दे पा रहा हूँ, तो देन यू ऑफ कोर्स कांट एक्सपेक्ट कि यू आर गोइंग टू क्रैक द इंटरव्यू इन दैट केस। ओके, तो थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा एफर्ट्स और डालो। आई थिंक वी आर हैविंग नाउ 3 days बिफोर द मॉक्स। ठीक है, और 26 को ही है मॉक्स। 26, हाँ वो 27 था, 26 को ही हम कर रहे हैं। एंड प्रेजेंटेशंस का वी विल सी, प्रोबेबली विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ओके, वो आज फाइनलाइज करके आज आपको मेल आ जाएगा। इफ मॉक्स आर हैपनिंग ऑन 26 तो 27 को प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो 26 को है, लेकिन आज शाम तक वो अपडेट हो जाएगा। ओके, but please start preparing yourselves. Introduction, body, conclusion. Please follow this structure very strictly in the mocks. आपको definition type थोड़ा पहले बोलना है for any given concept, followed by explanation of the concept with proper examples. ठीक है, no Hindi language will be allowed at that time. No other like मतलब communication का I can understand not everyone is going to उनका एकदम से टर्न अराउंड नहीं आ सकता है 3-4 दिन में, बट ट्राई टू एटलीस्ट एक्सप्लेन मी द कंसेप्ट। अगर आपने मुझे समझा दिया कि इसमें ऐसा वर्क होता है, इसमें ऐसे ऐसे काम करता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। योर 70-80% वर्क इज डन, देन ओनली यू नीड टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स के तो आई थिंक इन लेवल 2 और लेवल 3 को मिला के कम से कम आपके 5 लेक्चर आए अभी। तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन इम्प्रूव। वहाँ ग्रुप डिस्कशन भी है, वहाँ पे इंडिविजुअल यस प्रेजेंटेशन भी रहेगा। हमारा एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ड्यू है, और इवन आई विल बी कंडक्टिंग वन मोर प्रेजेंटेशन इन लेवल 2 लेवल 3 बीच में कहीं पे भी। ठीक है, तो उस टाइम पे वी विल सी, बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट thoroughly prepared for your domain knowledge, it's going to be very difficult. ठीक है सर, सैम्पल क्वेश्चंस या वो आज मैं आपको भेज दूंगा एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल शीट है मेरे पास, आई विल बी सेंडिंग इट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक क्वेश्चन उसमें से ही आएगा। ओके, उस टाइप के आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ऑफ कोर्स सी इंटरव्यू में 3 चीज के ऊपर आपका फाइनल इंटरव्यू रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल इंटरव्यूज, मतलब जो बाहर होने वाला है। पहला रहेगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लाइक मतलब कहाँ थे, कैसे थे, मतलब वहां से स्टार्ट करके पूछेंगे। अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में घुस जाएंगे, पूरा जर्नल एंट्री तक लेके जाएंगे। ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स भी आ जाएगा, मतलब जिसका बीकॉम या बी मतलब जो भी है, बीबी है वॉट एवर। ठीक है, सेकेंड थिंग विल बी देन दे विल बी आस्किंग यू कि अगर आप इमार्टिकस से हो तो फिर आपने मतलब कैसा है आपका अप्रोच या प्रिपरेशंस। तो डेफिनेटली आप कोई भी एक टॉपिक बोल सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि वो उसी टॉपिक पे पूछेगा। 80% चांसेस आर देयर कि वो आपको उसी में पूछ ले, बट 20% योर लक कैन बी अदर वे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, फाइट टिल द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे भी करके कुछ तो मतलब बोल के आना। ऐसा मत बोलना सॉरी आई एम नॉट अवेयर, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है, कुछ ऐसा मतलब नाम ही पहली बार सुना हुआ है कंसेप्ट का, कि आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड थर्ड थिंग, प्लीज प्रोवाइड वैलिड एग्जाम्पल्स। ठीक है, गलती से भी ऐसे एग्जाम्पल्स मत बोल देना कि जो मन में आया और बोल दिया। ठीक है, अगर वहां पे गलती किया तो कंसेप्ट आपका पूरा गलत, दैट मीन्स योर स्कोर विल बी 0 एट देयर, और वो समझ जाएगा कि इसको पता नहीं है। एंड थर्ड, फर्स्ट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, सेकंड यहाँ का डोमेन नॉलेज ऑफ लेवल 1 2 3, थर्ड आएगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपकी स्किल सेट कितनी रेलेवेंट है या आपकी स्ट्रेंथ्स कितनी रेलेवेंट है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट देन। तो वहां आएगा आपका सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट करके कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, adhering to the deadlines, you need to submit reports वगैरह, नाइट शिफ्ट कर लोगे, ये है वो है, जो भी कुछ वगैरह आता है। तो इन दैट केस यू नीड टू क्लियरली एक्सप्लेन Realme 3 प्लीज चेंज द नेम। ठीक है, तो आपको वहां पे क्लियरली आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, बट वहां पे ही आपका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर पहले 2 स्टेज में नहीं होता है देन इट्स फाइन, लेकिन इन द थर्ड स्टेज योर प्रेजेंटेशन इज टू बी वेरी पावरफुल। अगर 3-4 क्वेश्चन सही से भी अटेम्प्ट कर दिए, बाकी का कुछ भी नहीं हुआ ना, देन ऑल्सो यू आर डन विद द इंटरव्यू। ओके, ठीक है sir, we just need to explain the concept with examples, or एक सेकंड ना,
हाँ क्या बोल रहे हो? We just need to explain the concept with examples, or we need to give the proper definition. Proper definition मतलब at least see एक लाइन में पता होना चाहिए. If I'm saying options, then these are the financial instruments whose value is basically getting derived from the underlying assets. So say for example, if I'm talking about call and put options and those are index options, then they are deriving their values from the underlying assets which are Bank Nifty and Nifty. So today, for example, Nifty has been trading at around 36,500. And if I want to buy a call option, considering the bullish market, I will be going for either in the money or at the money call option. इतना ही बोला है, नथिंग एल्स. क्लियर? बस इतना ही है और कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे अगर वो ट्विस्ट करेगा कहीं पे, वो फिर डालेगा अपनी स्ट्रेटेजी. अच्छा मुझे अब ये बताओ कि कॉल स्प्रेड कैसे होता है, बुल स्प्रेड कैसे होता है, पुट स्प्रेड कैसे हुआ, पुट स्प्रेड में क्यों लूं, कब लूं, मार्जिन कितना चाहिए. तो वो फिर वही है कि हमने जितने भी प्रैक्टिकल सेशंस देखे हैं या जितना भी एप्लीकेशंस किया हुआ है, फिर वहां पे आपका प्रैक्टिकल माइंड वर्क करना चाहिए. फिर वहां पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा. Why? Because for the next 15-20 minutes or even half an hour वो ऑप्शंस में ही आपको खींचेगा. और अगर आधे घंटे ऑप्शंस में खींच रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी पावरफुल इन ऑप्शंस. ठीक है? उसका हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क हो. क्लियर? तो दिस हैज टू बी योर अप्रोच. और अगर अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, देन ओनली डू वन थिंग. कोई भी आप ये मनी कंट्रोल या फाइनेंशियल टाइम्स या जो भी आर्टिकल है, स्टार्ट स्पीकिंग लाउडली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे. जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा. कम्युनिकेशन का जो थ्रो होता है, जब मैं कोई भी एक वर्ड बोलता हूँ तो इट हैज टू बी वेरी पावरफुली डिलीवर्ड. इन द सेंस इट हैज टू बी लाइक कट थ्रोट. ठीक है? तो वो पता होना चाहिए कि अच्छा किसका कम्युनिकेशन ठीक से जा रहा है. लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करोगे बोलने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 15 days यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो वहां पे तो हिंदी मराठी प्लस इंग्लिश वही स्टार्ट हो जाएगा. ओके? एवरी डे जस्ट वन आर्टिकल, हार्डली टेक्स 10 minutes, नॉट मोर देन दैट. लाउडली बोलने का प्रैक्टिस करो. ऑल ऑफ अ सडन इट्स नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू. ठीक है? एक हफ्ते में भी चेंज नहीं आएगा, बट हाँ स्लोली ग्रेजुअली योर स्किल्स विल इंप्रूव. ठीक है? एनी अदर डाउट्स? या डाउट्स में आज रिवीजन वाला ही सेशन है. हाँ, कहाँ से फर्स्ट चैप्टर बाय चैप्टर ही जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम. वहां पे किसी को कोई डाउट्स, कोई ऐसी चीज समझ में ना आई हो? ऑर्डर ड्रिवन एंड कोड ड्रिवन. ओके, तो मैं वो लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ. लेट मी जस्ट order driven is basically like so let me tell you. Today we will wrap up the revision session earlier. ठीक है? तो जितने भी डाउट्स है, you can start asking me one by one. हाँ. चलो, सी ऑर्डर ड्रिवन मार्केट में क्या होगा और कोड ड्रिवन में क्या होगा. कैन यू सी ओवर हियर? यहाँ पे ऑर्डर मतलब कि अगर मैं प्लेस करता हूँ ऑर्डर एट 280 फॉर एग्जांपल इन दिस बैंक निफ्टी. The screen is not visible. हाँ, yes.
ओके यहाँ पे 285 चल रहा है प्राइस। ओके अगर मैंने 280 डाला है तो दैट इज एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। ठीक है, डायरेक्टली जो ऑर्डर जहां पे मुझे प्लेस करना है वहीं पे जाके वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो 287, 88 या 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 280 पे आके वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ओके एंड कोट ड्रिवन विल बी वेयर द सेलर वांट्स टू एग्जीक्यूट हिज ट्रेड। से फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे 300 डाल देता है, ठीक है, तो ही इज प्लेसिंग हिज पर्टिकुलर कोट टू सेल द पर्टिकुलर ऑप्शंस। तो बेसिकली होता ये है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो कोई इश्यू नहीं होगा। टेक मी वन, ओके IRCTC का लेते हैं। लेट मी सी, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी ना वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। सी 34 के बाद लिक्विडिटी कहाँ पे है? कैन यू सी? डायरेक्ट 69 पे। तो ऑर्डर ड्रिवन मतलब क्या? 69 पे जाके जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ड्रिवन मार्केट फ्रॉम द सेलर साइड। ठीक है, सॉरी, कोट ड्रिवन मार्केट। कोट ड्रिवन मार्केट इज ऑलवेज बेसिकली फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव एंड ऑर्डर ड्रिवन इज ऑलवेज फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे इसने कितने पे डाला हुआ है? इसने 24 पे डाला हुआ है। ठीक है, तो अब अगर वो ऑर्डर वहां पे जाके एग्जीक्यूट करेगा तब उसको बोलेंगे कोट ड्रिवन। ठीक है, दिस इज द बिड एंड आस्क, पूरा स्प्रेड। बिड इज द बायर एंड आस्क इज द सेलर। तो आस्क कोट में होता है और बिड ऑर्डर में होता है। ओके एंड अनदर थिंग, से यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने गलती से भी 34 पे ले लिया, 32 वालों ने चलो मैंने वापस बेच दिया, डायरेक्टली फिर 24 पे जा रहे हैं बायर्स, तो 10 रुपए का तो डायरेक्टली लॉस आ जाएगा। तो लिक्विडिटी नहीं आप दिख रहा है, दिस इज द लैक ऑफ लिक्विडिटी, वन थिंग। सेकंड, ऑर्डर ड्रिवन मतलब बायर साइड पे जिस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ उसको बोलेंगे ऑर्डर ड्रिवन, और सेलर के साइड से जिस प्राइस पे मैं सेल करता हूँ उसको कोट ड्रिवन। ओके क्लियर ना? ये हर एक में होता है। सी यहाँ पे भी लिक्विडिटी का इश्यू तो होना चाहिए। चेक नीचे का डेप्थ क्या है, ये एरर वाला है। यस, लिक्विडिटी का तो ऑर्डर ड्रिवन इज बेसिकली अ मार्केट। तो वो हमने जो देखा था ना उसमें, हाँ तो वो, हाँ, और आपको ये बोलना है कि सी फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम बाइंग अ स्टॉक ऑफ ITC which is trading at current market price of 220. now if I want to go for the order driven market order डायरेक्टली अगर प्लेस करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप मार्केट ऑर्डर से भी प्लेस कर सकते हो। कैसे? देयर आर टू वेज इफ यू नो। ये ITC का स्टॉक रहा कितने 260 पे है ना, इसको मैं दो तरीके से बाय कर सकता हूँ, आइदर थ्रू मार्केट प्राइस और थ्रू लिमिट प्राइस। लिमिट इज योर कोट। कोट मतलब अगर मैं बोलता हूँ मुझे 250 पे आएगा तो ही बाय करना है, अदरवाइज आई डोंट वांट टू बाय। और अगर सेलर बोलेगा नहीं, आई डोंट वांट टू, आई वांट टू सेल इट 270 ओनली, तो जब 270 पे आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। दैट इज नॉट कोट ड्रिवन। लेकिन मार्केट में ऑर्डर ड्रिवन मार्केट क्या होगा? जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आपका कितना है 260.9। सो इफ आई एम डायरेक्टली नाउ इफ आई क्लिक दिस ऑर्डर बाय, तो ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा मेरे में अभी। ठीक है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड। सी इफ आई क्लिक ऑन मार्केट तो यहाँ पे वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। whatever order that I want to execute at the order driven market, it will get executed current market price। current market price, yes। तो जैसे 261 है तो 261 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू आर प्लेसिंग द लिमिट, प्राइस लिमिट। हाँ, प्राइस यू कैन, यस प्राइस यू कैन। अगर सेलर है तो ऑफ कोर्स आप दूर की प्राइस रखोगे, बायर है तो नीचे की प्राइस रखोगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम? हाँ, नहीं पहले मतलब चैप्टर बाय चैप्टर ही जाते हैं। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट फ्रॉम द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम? नो सर। ओके, सेकंड चैप्टर कैश इक्विटी। कैश इक्विटी में कोई डाउट्स? IPO? नो डाउट्स? नो सर, कैश इक्विटी में नहीं कोई डाउट। ओके, काजल, एनी डाउट्स फ्रॉम चैप्टर 2? No, sir. ओके, मोहित? No, sir. ओके, सुभिक्षा?
No, sir. Okay. So then move on to chapter 3, money markets. Fair value. Face value is लिखा होता है whichever it is issued. Fair value कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे पढ़ा है, मतलब आर्टिकल में है कि कहाँ पे देखा है? हाँ, क्या लिखा है उसमें? ओके, फेयर वैल्यू में एक चीज ये होगा, सिर्फ फेस वैल्यू मतलब जो जिस प्राइस पे बॉन्ड आपको इश्यू हुआ है, फेस वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल $1,000 या वोट एवर। फेयर वैल्यू में दो तरीके का हो सकता है, या तो अगर वो बॉन्ड मैच्योर कर रहा है और उसका परसेंटेज आपको कुछ दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल वो 101% या 105%, मतलब आफ्टर दैट योर इनिशियल लिस्टिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड, अगर वो 5% के एस्केलेशन पे आपको मतलब मैच्योरिटी पे देगा या 8% पे देगा, एक्रूड इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग दैट वी आर काउंटिंग थ्रू दैट डीसीसी मेथड वगैरह, वो सब ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो समटाइम्स रीइवेल्युएटेड। वो बोलेंगे कि इसका फेयर वैल्यू आफ्टर 1 or 2 years इट विल बी 2% मोर और 3% मोर, वो इंटरेस्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है इन दैट केस, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द फेयर वैल्यू, तो वो आएगा आपका न्यू फेस वैल्यू, ठीक है। देन काउंट अपॉन योर एक्रूड इंटरेस्ट इनटू दैट। ओके, sometimes it happens, every time it doesn't happen. Generally most of the times it will be fair value only. तो फेयर तो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है कहीं पे, हाँ तो फिर हाँ तो ऑफ कोर्स फेस वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, हाँ हाँ तो फेस वैल्यू एंड फेयर वैल्यू हाँ दोनों होंगे। एफ फेस वैल्यू विल बी ऑलवेज राउंडेड ऑफ फिगर्स, अगर कहीं पे एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन नहीं तो 100 है, 1000 है, 10,000 है, वो आपका फेस वैल्यू ही रहेगा। फेयर वैल्यू विल बी बेसिस या तो अप्रिशिएट हो रहा है या तो डेप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट बाय 2%, 5% और डेप्रिशिएट बाय 3% और 7%, वॉट एवर। इसमें क्या करना है, हाँ तो फेस वैल्यू 15,000 है, फेयर वैल्यू इज 101%, तो आपको करना है 15,000 इंटू 101 डिवाइड बाय 100 विच इज योर न्यू फेस वैल्यू, और बाद में उसके ऊपर आपको एक्रूड इंटरेस्ट काउंट करना है। ओके सर एक सेकंड होल्ड करो हर्षद। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ ओके वेट, सी जस्ट अ मिनट, एक्सेल दिख रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर और क्या दिया हुआ है इसमें? नहीं हाँ नहीं, इसमें मैंने अभी जस्ट वो देखो उसमें परसेंटेज था। हम्म 50 हाँ वो तो क्वांटिटी है, हाँ तो वो रहेगा, क्वांटिटी रहेगा आपका यहाँ पे। हाँ मतलब वो टोटल कितना बीच में हाँ कितना वो कितना हो रहा है? तो कितना डेज हुआ एक बार वो गिन के बता। 31 मार्च है तो हाँ 2 years गैप तो फाइन है, नॉट एन इशू। वो डिवाइड बाय 3 और कन्वेंशन कौन सा कुछ बोला है?
अगर नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल बाय ओके एक्चुअल बाय 365 है। हाँ तो आपको वही नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे और डिवाइड बाय 365 लेना पड़ेगा। ईयरली पूरा पूरा 31 मार्च से 31 मार्च 2012 365 हो गया, फिर 31 मार्च से कितना 25 जून, तो उसका नंबर ऑफ अच्छा एक और साल तो 365 इंटू 2 प्लस बाकी के जो मार्च और जून के बीच के हैं। हाँ तो मतलब ऑफ कोर्स 700 प्लस जो भी जितने के दिन आ रहे हैं 800 आसपास जो भी आ रहा है यू कैन काउंट 800 डिवाइडेड बाय 365 व्हाइल यू आर काउंटिंग एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है और यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका फेस वैल्यू। एक सेकंड परसेंटेज में कितना हो रहा है इनका माइनस 0.73 4.5% पे डिस्काउंट पे है मतलब। तो आपका यहाँ पे रहेगा क्या बोलते हैं ये डर्टी प्राइस ही कैलकुलेट करना क्या था। हाँ मतलब एक्रूड इंटरेस्ट आपका पहला वही आएगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइस इंटू आर इंटू एन, ठीक है, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा 2500 इंटू 47.73 रहेगा। ठीक है सॉरी हाँ सॉरी क्या बताओ एक बार क्या था। इंटू कूपन, अरे तो वही हुआ ना, पी फेस वैल्यू क्या है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, सी इज माय कूपन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डीसीसी इज माय नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज को वही मैंने किया था। बट एनीवेज इट्स वन एंड द सेम ओनली। अब यहाँ पे आपको प्राइस मतलब आपकी फेयर वैल्यू लेनी है, नॉट द फेस वैल्यू, तो इट हैज टू बी 2500 क्वांटिटीज है आपकी और 47.73 आपका ये है, तो ये होगा आपका एक्चुअल वैल्यू मतलब AFV आपका। कूपन दिया हुआ है 4.5% सेमी एनुअली, हाँ ठीक है। और डीसीसी आपका रहेगा कितने कितने नंबर ऑफ डेज आए यहाँ पे 365 प्लस 365 और बाकी कितना बचा अप्रैल में 30 61 और 25 है ना, 25 जून 61 प्लस 25 कितना होता है 86, तो 86 तो 816 आया। ठीक है तो एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 119325 into 500 into 816 divided by 365। ठीक है आपको उसमें फेयर वैल्यू ही लेनी है, नॉट दी फेस वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए आपको कि फेस वैल्यू 1000 है, फेयर वैल्यू 101% है, तो यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस 1000 into 101%, तो आपका यहाँ पे आएगा फेयर वैल्यू 1010। यहाँ पे हमको क्या था ऑलरेडी दे के रखा था कंफ्यूज करने के लिए, तो वो परसेंटेज में नहीं था। ओके ऑलरेडी कूपन इज गिवन, क्वांटिटी इज गिवन, क्वांटिटी वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी 1000 दिया था लेकिन डायरेक्टली परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, जस्ट फॉर द कंफ्यूजन यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके कि आपको 50 लेना है कि 47.73 लेना है, आपको लेना है 47.73, 50 का यूज ही नहीं है कहीं पे। ओके इट्स द फेयर वैल्यू विच इज बीइंग ट्रेडेड राइट नाउ इनटू द क्वांटिटीज को भी लेना है साथ में, फिर आपका जो भी नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है क्लियर। प्राइस क्या क्वेश्चन क्या है, प्राइस दिया है एक बार देखो, कौन सा फर्स्ट वन इश्यू कैलकुलेट द डर्टी प्राइस। The price है 98.79 pounds, face value is 100, coupon is 77%, JPM purchase 5000, okay number of days are given, actual by actual है। ठीक है नहीं तो फिर वो उसमें कूपन ही आपको काउंट करना है सेमी एनुअली। ठीक है वो 98.79 लेकिन वैल्यू वो काउंट करना है मल्टीप्लाई बाय 5000 क्वांटिटीज। ठीक है वो मत भूलना। हाँ
जो भी डीसीसी का कन्वेंशन है, चारों में से जो भी दिया है वो उस हिसाब से काउंट कर लो। एक्चुअल बाय एक्चुअल है कि हाँ 365 लीप ईयर है। ओके हाँ तो 366 आएगा, हाँ 366 हाँ। लेकिन ये पता है सी इन द करंट अभी हमारे कैलकुलेशंस के लिए तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे डायरेक्टली ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कंपनी में भी जब आते हैं तब प्लीज एक बार क्लियर करना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई कंपनी 365 थ्रू आउट ही लेती है, क्योंकि वो कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हमको नहीं पता है। से फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन 365 इन एवरी ट्रांजेक्शन, चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो, ठीक है। सम कंपनीज विल बी देयर, दे विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट 366, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, अदरवाइज वो 366 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फरवरी का भी तो वो 29 गिनोगे ना उस टाइम पे, तो वहां पे एक दिन लेस कर दो, या तो यहाँ पे एक दिन लेस कर दो, वन एंड द सेम। हाँ तो लेकिन कौन सा, अगर फरवरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर फरवरी का नहीं काउंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 मार्च को इश्यू हुआ है 2012, ठीक है, तो उसमें फरवरी का तो काउंट नहीं आएगा फिर। हाँ तो 366 आएगा, नंबर ऑफ डेज आर 366 ओनली, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उनको एक्सप्लिसिटली कभी पूछना पड़ेगा आप 365 काउंट करते हो या 366। ओके वो डिपेंड, वो वेरी होता रहता है दोनों में, ज्यादातर 365 ही रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द दैट राउंडिंग ऑफ एक दिन का उतना। सी इफ 2 या 3 साल का कैलकुलेशन करने जाओगे एंड इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 365, वो पॉइंट में डिफरेंस आएगा 0.00। व्हाई? इट इज एट थर्ड प्लेस 366 एंड 365, तो वो इतना मैटर फिर नहीं करेगा। गेटिंग इट? 366 ही रहेगा फिर भी। हाँ 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 हाँ। एनीथिंग एल्स? या ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कुछ पूछ रहा था, बोल रहा था? सर यही डाउट था सर, फेयर वैल्यू फेस वैल्यू का। ओके क्लियर नाउ? यस सर। ओके डे काउंट कन्वेंशन का कंसेप्ट एक बार रिपीट करेंगे क्या? डे काउंट कन्वेंशन क्या मतलब, क्या रिपीट करूं? कंसेप्ट सिर्फ वो इट इज जनरली जस्ट फॉर यूज्ड फॉर वो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू PRN बाय 100 इफ यू रिमेंबर राइट। तो वो नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करते हैं उसके 4 मेथड्स है, ठीक है, इन DCC। सो वन इज एक्चुअल बाय 365, सेकंड वन इज एक्चुअल बाय एक्चुअल, थर्ड वन इज 30 by 360, ओके, एंड फोर्थ वन इज, इसमें और कौन सा था फोर्थ मेथड? एक्चुअल बाय एक्चुअल। एक्चुअल बाय एक्चुअल, ना वो तो आ गया एक्चुअल बाय एक्चुअल। एक्चुअल बाय 360 एक्चुअल बाय 365। ओके तो एक्चुअल मतलब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज दैट हैव elapsed बिटवीन द गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। दोनों बीच का जो डेट का डिफरेंस है वो आपको काउंट करना है और फिर डिवाइड कर देना है। 365 दिया है तो 365, नीचे भी 3 एक्चुअल है तो भी 365 रहेगा। ओनली इन दिस केस यहाँ दोनों में ही डिवाइड बाय 360 रहेगा, ओके। एंड इन दिस केस of 30 by 360 every month is assumed to have 30 days। तो वो चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी मंथ हो, 30 डेज ही काउंट करना है, इवन इन द टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन, मतलब 2 डेट्स का बीच में दिया हुआ है तब। ओके क्लियर नाउ? यस सर। ओके हाँ फिर अगर 2 ही दिया है तो वही काउंट रहेगा, ओके। एक सेकंड पहले ये चैप्टर वाइज मूव ऑन करते हैं तो फिर ठीक है। इसमें एनी डाउट्स मनी मार्केट्स में अभी कोई? फिक्स्ड इनकम, सॉरी फिक्स्ड इनकम का था, ओके। मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम, एवरीथिंग डन नाउ इन दिस? एनी डाउट्स टिल नाउ? अभी कोई इसमें है? और इसके हाँ सम्स ऐसे पूछे नहीं जाएंगे इन द मॉक्स प्लीज। हाँ लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 मेथड्स है DCC कन्वेंशन के, चारों के मीनिंग पता होने चाहिए और काउंट कैसे होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि प्राइस ये है, FP ये है और कूपन ये है, ऑफ कोर्स नॉट। फॉर्मूला पता होना चाहिए लेकिन ये वाला,
एफ पी इंटू सी इंटू DCC है। हाँ, presentation means explanation. You can take any values, any assumption. एक्रूड इंटरेस्ट निकाल दो, बस बस फिर या हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट उसी का वही मतलब है ना। अगर डे 1 पे हम एक्रूड इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं तो वो डर्टी प्राइस है ऑफ दैट बॉन्ड। इफ यू आर पेइंग इट, इट इज अ डर्टी प्राइस। क्लीन प्राइस, यस। ओके, इसके बाद या ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में गायब या है पहले 4 चैप्टर्स का? कोई डाउट्स? एनी नाउ, एनी मोर? लेकिन वो फर्स्ट डे के ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डर्टी प्राइस। अदरवाइज दोनों का प्राइस तो वो 1010 ही रहेगा इन दिस केस। फॉर एग्जांपल अगर एक्रूड इंटरेस्ट में कैलकुलेट भी कर देता हूँ तो 1010 है दोनों का, फर्स्ट डे पे सेम रहेगा। तो अगर मैं लास्ट में पे करता हूँ तो क्लीन प्राइस का कोई मीनिंग नहीं बनता है फिर। ठीक है, तो फर्स्ट डे के ऊपर ही वो कई सारे मतलब यूरोपियन मार्केट्स में ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट भी फर्स्ट डे के ऊपर ही आपको पे करना है। वो ऐसा मान लो कि आप एडवांस रेंट दे रहे हो वन टाइम, तो एडवांस इंटरेस्ट यू आर गिविंग, दैट्स इट। हाँ, और एनीथिंग एल्स? ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू मतलब क्लियर तो है कि वो क्लियर ही नहीं है? हाँ, तो सोचना भी नहीं है हमको। अभी कौन सा ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन एज ऑफ नाउ यू शुड ओनली, अभी आपका इतना ही है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? स्टॉक प्राइस एंड प्राइस, ठीक है। और टाइम वैल्यू क्या होगा? नो, ऑप्शन प्राइस नहीं, नहीं, वो तो कैलकुलेशंस के लिए है। अदरवाइज डेफिनेशन अगर मैं पूछूं व्हाट इज टाइम वैल्यू, वी हैव डिस्कस्ड द एक्स्ट्रा प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। वो ब्लैक में टिकट वाला एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, ठीक है। द एक्स्ट्रा प्रीमियम और द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर योर ऑप्शन इज वैल्यू। व्हाई? बिकॉज for the expiry there could be 1 week left, there could be 2 weeks left, or there could be entire month left for expiry, or on the day of expiry time value gets 0। ठीक है, हाँ, तो बस वही उस हिसाब से करना है। कैलकुलेशंस एक बार देख लेते हैं। ओके, आपका क्या डाउट था डेरिवेटिव्स में? तो दैट इज व्हाट, वो ट्रेडिंग साइड है। जनरली अभी इतना ही समझो कि जब भी मार्केट बुलिश नेचर में है आपको कॉल बाय करना है। ठीक है, डोंट गो फॉर पुट सेलिंग। व्हाई? अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इतना बता दो। ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो आप कॉल बाय करोगे कि पुट बाय करोगे? ठीक है, पुट बाय करोगे तो सी द प्रीमियम्स ऑफ पुट, पुट आर इन ग्रीन एंड कॉल आर इन रेड। दिख रहा है? बस उतना ही करना है। लेकिन कौन सी स्ट्राइक कैसे खरीदनी है वो फिर बहुत टेक्निकल पे चला जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग फॉर डूइंग इन दिस राइट नाउ। बट हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट बेरिश है तो पुट ऑप्शन यू आर बाइंग, बुलिश है तो यू आर कॉल ऑप्शन बाइंग। ओके, हाँ, और एनीथिंग डेरिवेटिव्स में? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? पे ऑफ्स। हाँ, पे ऑफ। फ्यूचर्स में तो वही जो आप बाय करते हो रोल ओवर्स के लिए। द ओनली थिंग विद फ्यूचर्स यू आर बाइंग इट, फॉरवर्ड्स इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, बट फॉर दैट यू आर बाइंग फ्यूचर्स ओनली। ओके, फॉरवर्ड का कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट दैट इज एन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। सो इन दैट यू कैन बाय आइदर फ्यूचर और यू कैन इवन बाय ऑप्शंस। सर ग्राफ दिए वो पे ऑफ्स के। हाँ, एक सेकंड, आप डाउट चैट बॉक्स में लिख दो कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके सर।
एक बार उसका गलती से वो भी बंद कर दिया मैंने। पे ऑफ चार्ट ग्राफ ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नो हर्षद, फॉरवर्ड का कभी पे ऑफ चार्ट नहीं होता है, और फ्यूचर का भी होगा तो भी इट विल बी वन डायरेक्शनल। अगर आप बाय करते हो तो इट विल बी ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हैविंग वन स्लैंटिंग लाइन, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा प्रॉफिट आपका, अनलिमिटेड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर यू प्रेडिक्टेड इन द केस ऑफ अ मार्केट बुलिशनेस, तो आपने तब फॉर फ्यूचर बाय किया था तो आपको प्रॉफिट हो गया। अब वो कितना बुलिश होगा वो स्टॉक वी नेवर नो टिल द एंड ऑफ डे, राइट? एंड सिमिलरली फॉर बेरिश अगर होगा तो आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है तो तब जाके उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, करेक्ट? ओके सर। विंडो ही क्लोज हो गया पूरा। See now in this case आपका निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 36,040 के आसपास। और फ्यूचर कितना चल रहा है? अप्रोक्स 50 पॉइंट्स अवे, 50 पॉइंट्स आगे चल रहा है। 36,032 है और वो 36,082 है। कैन यू सी? अप्रैल मंथ का फ्यूचर है, सेकंड एंटिटी, ठीक है? तो अभी एक्चुअली ऑन द फाइनल एक्सपायरी डे दोनों का प्राइस सेम हो जाता है। ओके, बोथ गेट इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? फ्यूचर बाय कर लूँ और 37,000 का ऑप्शन सेल कर दूं तो मेरा हेज हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो फ्यूचर इज सपोर्टिंग मी, और इन द केस अगर वो वहीं का वही घूमता रहा तो 100 पॉइंट्स मेरे जेब में, जीरो हो जाएगा, आउट ऑफ मनी है तो। ओके, क्लियर ना? ये नहीं समझ में आ रहा है? आउट ऑफ मनी, हाँ चलो तो अच्छा है। अब वापस मत बोलना आउट ऑफ मनी क्या है, ठीक है? ओके, लेकिन से फॉर एग्जांपल मुझे ये स्पेकुलेट था कि 36,500 जाने वाला है। ओके, तो मेरा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? अभी ये 100 के आसपास चल रहा है, अगर 500 तक गया फ्यूचर तो 400 पॉइंट वहां पे मिल रहा है। ओके, 37,000 में भी उतना ही होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू, चलो टाइम वैल्यू तो जो भी है तो उतना ही है, लेकिन दोनों का कितना हुआ? नेट नेट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो सेल किया हुआ है ऑप्शन को मैंने। ओके, अब ये मान के चलो फ्यूचर ऑलवेज हैज दैट हायर पेस ऑफ मूविंग कंपेयर टू ऑप्शंस। व्हाई? बिकॉज ऑप्शंस राइट होते हैं। राइट मतलब सेल एक जगह पे आके रुक जाएगा क्योंकि उसको वो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी होता है। फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर को इन द मनी, आउट ऑफ मनी ऐसा नहीं होता है, वो अपने स्पॉट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो लोग क्या करते हैं? फ्यूचर बाय करते हैं और ऑप्शन सेल कर देते हैं, करेक्ट? तो नाउ से फॉर एग्जांपल 36,800 तक गया फ्यूचर, मेरा था एजम्पशन 37,000 तक हो जाना चाहिए था, ठीक है? चलो नहीं गया, लेकिन वो जो मैंने 37,000 को सेल किया था तो वहां पे उसके 100 रुपए तो मिल गया, लेकिन इसका लॉस हो जाएगा मेरा, या तो फिर मेरा कुछ मेरे को मिलेगा नहीं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं अपना पोजीशन जो फ्यूचर में है बैंक निफ्टी में, दैट पोजीशन आई विल बी क्लोजिंग एंड आई विल बाय मे फ्यूचर। वो चल रहा है अभी 200 पे, ऑलरेडी टाइम वैल्यू है उसमें,
क्योंकि पूरा महीना बाकी है ना मई का, तो उसमें 200 का वैल्यू चल रहा है। अगर अगर मई के एंड में 37,000 प्लस चला गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको बोलते हैं रोल ओवर। अप्रैल का सेल कर दिया और मई का बाय कर दिया। आई एम जस्ट रोलिंग माई सेल्फ इन टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन टू अनदर। क्लियर? ठीक है, तो चांसेस वही है कि ये 1020 हो जाएगा। तो वे बैंक निफ्टी आज गिरा है और यूएस मार्केट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको बस ये 104 में तो क्या टाइम वैल्यू ही बची है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है। 37,000 मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स फार अवे। तो IB इज जीरो, TB इज इक्वल टू वॉट एवर जो चल रहा है। अगर इतना ही रहा 37,000 के नीचे तो 100 विल टर्न टू जीरो। 25 का लॉट साइज है, कितना है मार्जिन, कितना मांग रहे हैं? 1,24,000 मांग रहे हैं, मुझे 2500 मिलेंगे तो आई विल अर्न एटलीस्ट हाउ मच, 1/5, तो 2% मिलेगा मेरे को रिटर्न इन 5 डेज। तो 2% भी क्या गलत है? आज के तो फ्राइडे हुआ ना, 5 दिन में वो पूरे साल का 5% दे रहे हैं। ये तो 5 दिन में 2% गलत नहीं होता है। करेक्ट? क्लियर ना? हाँ, अभी डेरिवेटिव्स में कौन सा क्वेश्चन आपको, वो IB देखना है कि क्लियर है? तो वो नहीं करना है हमको, वो हम ट्रेडिंग करने थोड़ी आए हैं अभी यहाँ पे। वी आर जस्ट, हाँ वो ऐसा, वो सब वही पूछेंगे। अभी तो एक बार एक्सपर्ट कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा ये करना है, घर पे जाके ऐसे लगेगा हम स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हम लोग इसलिए। ठीक है, everyone will have different. ओपन इंटरेस्ट ही देख लेते हैं ना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। मतलब इस एक्सपायरी के लिए कॉल रेटिंग बहुत हुआ है। कैन यू सी हियर 32 लाख है 36,500 पे, और उसके बाद सबसे बड़ा है 37,000 पे 31 लाख। तो 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी, ठीक है, बहुत यूज हो जाएगा बीट करना। और यहाँ पे सपोर्ट बहुत छोटा वाला है, सिर्फ 19 लाख का है। पुट राइटर्स नॉट कॉल राइटर्स, कॉल बायर्स भी होंगे। बड़ा यहाँ पे है, बहुत दूर है, कुछ तो होने वाला है इस एक्सपायरी में। व्हाट इज द नेक्स्ट फिक्स का क्या दिखा रहा है स्टेटस? अभी से राइट किया हुआ है। 38,000 का भी अभी से राइट कर रहा है। 2,50,000 मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का 38,000 5 मई कितना चल रहा है कॉल ऑप्शन? 70 रुपीज। तो अभी से वो जीरो करने के मूड में है। ठीक है, तो आपको बस वो दिखाना नहीं है कि कैसे करना है। बस व्हाट यू कैन डू सिंपली, से फॉर एग्जांपल आज एक और ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत हो गया, इंडियन होटल ट्राई करते हैं। ठीक है, कितना 241 चल रहा है स्पॉट। ओके, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मुझे अप्रैल का तो एक्सपायरी का मीनिंग नहीं है, सब कुछ प्रीमियम वीमियम खत्म हो गया होगा 4 दिन में। तो मतलब मई के लिए सीरीज के लिए जाएंगे अब। तो आई विल बी बाइंग, आ गया है प्राइस, अच्छा फ्यूचर है इसलिए कन्वर्ट इनटू ऑप्शंस, और आई विल बाय 280। ठीक है, ऐड पोजीशन, और यहाँ पे कर दो 300, नहीं है 295, और इसको कर दो सेल। दोनों आउट ऑफ मनी बाय, आउट ऑफ मनी सेल। हाँ यस, लेकिन उसमें प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजेक्शन देखो। अगर सही पड़ गया मेरा ट्रांजेक्शन तो लॉस मैक्सिमम उतना ही होगा जितना मैंने ऑप्शन 2.9 में पे किया है बाय में। दोनों जीरो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो एक तो सेल किया तो बचा लेगा। अगर सही हो गया तो 54,000 का प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना होगा 33,000 में। आउट ऑफ मनी का ये बेनिफिट रहेगा हर बार,
एवरी टाइम, ठीक है, बहुत कम लॉस, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगी। फिर यू नीड वेरी ह्यूज पीपल टू मूव दैट शेयर फ्रॉम 240 लेवल्स टू 290, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये मिल सकता है लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, चलो इसको निकाल दो, पीपल से कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, लेट्स गो फॉर 250। तो वो चल रहा है 9 रुपये एड पोजीशन, और पुट कितना चल रहा है, ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं 240 का बेटर, कुल मिला के कितना 20 पॉइंट्स हुआ। तो सी मैक्सिमम लॉस विल बी अनडिफाइंड बाय, अगर गलती से भी मैंने दोनों को सेल किया हुआ है, अगर गलती से भी एक साइड मतलब इधर उधर हो गया तो मेरे प्राइस रेंज क्या है मेरा, अगर 220 के नीचे गया तो भी अनलिमिटेड लॉस, 270 के ऊपर गया तो भी अनलिमिटेड लॉस। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम आइदर ऑफ दिस कैन हेज इज मैक्सिमम 11 रुपीज। 11 रुपए से वो ज्यादा हेज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? 11 से 0 आ सकता है, फिर और जगह नहीं है उसके पास। तो अगर दूसरा 9 रुपए वाला जो है वो 90 रुपीज हो गया तो वो तो दूसरा वाला मुझे 11 रुपीज ही बचा पाएगा। 90 वाला तो मैं कैसे उसका हेज ट्रैक करूंगा 9 रुपीज का, ऑलमोस्ट 80 रुपीज लॉस वहां पे, और यहाँ पे 11 रुपए का प्रॉफिट। तो 80 माइनस 11 इज 69। तो दैट इज वाई दैट इज कमिंग इन डिफाइंड लॉस, ठीक है। लेकिन द प्रोबेबिलिटी विल बी हाई, वाई? बिकॉज अगर इसी रेंज में घूमता रहा तो मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, ओके। लेकिन मार्जिन भी बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेल है ना। अगर एक बाय होता तो मार्जिन कम हो जाता, ठीक है। सी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा अनलिमिटेड आ रहा है तो आपको ये समझना है कि मैंने कौन सा ऐसा सेलिंग में डाला, सेलिंग में ही आएगा। बाइंग में कभी भी अनडिफाइंड या इनडिफाइंड या अनलिमिटेड लॉस नहीं आता बाइंग में, वो सेलिंग में ही आता है, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। 11 से 0 आ सकता है, 11 से माइनस, फिर और कुछ नहीं जाता है आगे, ट्रेन रुक जाती है वहीं पे, ठीक है। क्लियर नाउ विद दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर विद दिस? यस सर। सर ये स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ये भी पूछ सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी कर सकते हो आप डिजाइन, वो वही तो मैंने असाइनमेंट दिया है ना पीपीटी में। किसको दिया था? दोनों नहीं, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल आपको, अच्छा हाँ ये दिया हुआ है ना आपको, बटरफ्लाई कॉन्डोर। लिजर्ड नहीं करना है अपने, बटरफ्लाई तक रखते हैं, लिजर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी विल सी इन द प्रेजेंटेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ क्लियर इन दिस? एनी डाउट इन ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स? सर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन तो देखा अभी हमने, ओपन इंटरेस्ट वही था। पूरा वही है क्या? हाँ, वो ये ऑप्शा वाला का है, वो सेंसिबल का था, डिफरेंस वही है। वो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, डिफरेंस इतना ही। बाकी ऑप्शन चेन मतलब वही होता है कौन कहाँ पे खड़ा है। जो राइट साइड है कॉल राइटर्स है, लेफ्ट साइड है पुट राइटर्स है। तो यू कैन क्लियरली डिफाइन द रेंज ऑफ निफ्टी से। फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ यहाँ पे लोग खड़े हैं, सी 17,200 पे बरोबर की फाइट चल रही है। 36 लाख कॉल राइटर्स है और 35 लाख पुट राइटर्स है। निफ्टी को पकड़ के रखा है दोनों साइड से, तो इसलिए निफ्टी इतना मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन इफ यू गो फॉर बैंक निफ्टी तो वहां पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा। क्यों? सी यहाँ पे कॉल राइटिंग यहाँ पे बहुत है और बीच में तो है ही नहीं, पुट राइटिंग कहीं पे दिख ही नहीं रही है। तो चांसेस ऑफ बैंक फॉलिंग इज हाई कंपेयर टू निफ्टी। और निफ्टी को पकड़ के रखा है रिलायंस ने, इसलिए नहीं गिर रहा है। और रिलायंस के वो न्यूज वगैरह जो आजकल चल रहे हैं हाइड्रोजन वाले, वो इसको सपोर्ट में आ रहे हैं। पता है कि नहीं पता है न्यूज रिलेटेड टू रिलायंस? अच्छा, मनी कंट्रोल बंद हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स बंद हो गया। ओके, एनीवेज नॉट एन इशू। लेकिन जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, आपको मार्केट के साथ वो मतलब करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस नाउ बिसाइड दिस चैप्टर्स? स्वैप में स्वैप वगैरह सर एक सेकंड हाँ हाँ बोलो। सर वो लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो कंसेप्ट होता है हाँ, ऑप्शंस में, तो वो एक बार अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। लॉन्ग मतलब अब यू आर बुल, ओके। और शॉर्ट मतलब आई एम बेयर। पोजीशंस यू कैन क्रिएट एनी, नॉट नेसेसरी आप कौन सी पोजीशन क्रिएट करते हो। मीनिंग सिर्फ इतना समझो, लॉन्ग मतलब वी आर अ बुलिश प्लेयर इन दैट, एंड शॉर्ट मतलब आई एम अ बेरिश प्लेयर। अब पोजीशन कोई भी ले लो, जैसे मैंने इंडियन होटल लिया था
The Indian hotel, if I am just blindly taking 260 call option of May month, इसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन. On the other hand, अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन होटल 280 पुट ऑप्शन मंथ ऑफ मे, ये हो गया शॉर्ट पोजीशन मेरा. ठीक है. हाँ, और ग्रॉस और नेट सेटलमेंट में, ग्रॉस सेटलमेंट इज लाइक एंट्री बाय एंट्री यू आर सेटलिंग एवरी ट्रांजेक्शंस. 4 एंट्रीज होगी. हाँ, जर्नल एंट्री 4 में होगी और नेट सेटलमेंट में कंबाइंड चारों की एक एंट्री होगी. हाँ, यस. हाँ, ओके. सर वो नेट सेटल करने के लिए भी सब कुछ सेम होना चाहिए ना, ट्रेड इकोनॉमिक्स, करेंसी, डेट, सेटलमेंट डेट, क्रेडिट, सब सेम होगा तो ही होगा ना. हाँ, ये सेम होना चाहिए. अगर यूरो में बाय कर रहे हो, डॉलर्स में बेच रहे हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको फिर करेंसी भी सेम ही होनी चाहिए. अदरवाइज तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि यूरो में बाय कर दिया फिर यूएस डॉलर में बेचने जाओगे, तो वो तो मीनिंग नहीं है ना. हाँ, काउंटर पार्टी तो सेम ही होगा, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते ना. जिसके साथ आपने जिससे लिया हुआ है उसके साथ ही आपको ट्रेड करना है. हाँ, क्या स्पॉट क्या चल रहा है इनका. से फॉर एग्जांपल 1.2. ठीक है. अगर मैं 10,000 यूरोज खरीदता हूँ तो, अरे नाम एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, INR कर दो यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे लो 75, करना है ट्रांजेक्शन घर पे जाके. अरे कोई भी, वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कर दो चलेगा, कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा USD INR. ठीक है. ओके. तो अगर मैंने 10,000 US डॉलर्स खरीदे हैं और 7,50,000 मैंने मतलब सामने मैंने पे किया हुआ है एज अ बायर. अभी बायर के ये देखो. ठीक है. अब जाके मान लो कि मैंने क्यों बाय किया US डॉलर. नहीं, US डॉलर आई विल बी बाइंग बिकॉज US डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, अदरवाइज तो मैं इंडियन रुपीज को खरीदता. तो इसमें क्या होगा, USD INR आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल 77, कम नहीं होगा US डॉलर. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे मैंने कितना पैसा दिया था, दिस मच. हाँ, तो ये कम आएगा आपका अभी. ठीक है. यहाँ पे ये हो जाएगा. ठीक है. द डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट इन डॉलर्स. डॉलर्स तो कम ही आएंगे क्योंकि हाँ, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है. वाइस वर्सा यू कैन डू एनी ट्रांजेक्शंस. ओके. तो मतलब मेरा नेट प्रॉफिट होगा कितने डॉलर्स, तो भी है $259 इज माई प्रॉफिट. ओके. स्वैप में कोई किसी को डाउट. फॉरेक्स स्वैप वो 3 पार्टी वाला है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको वो पूछेगा भी नहीं. जस्ट अवॉइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. लेकिन एक ही चीज उसमें याद रखना है फॉरेक्स स्वैप में, कि आपको एक्सचेंज रेट आप 2 अलग अलग कंट्री को ध्यान में रख के कर रहे हो. ठीक है. नॉट इन जस्ट वन कंट्री. से फॉर एग्जांपल US डॉलर, अगर मैं मुझे US डॉलर यूरो का मैं कर रहा हूँ, मेरी कंपनी US की है, पैसा चाहिए मुझे यूरोप में जस्ट बिकॉज मैं, हाँ, तो मुझे वो लोन के पर्सपेक्टिव से अगर मुझे लेना है तो वहां पे जाके वो सस्ता पड़ेगा. तो दिस इज व्हाई आई एम डूइंग, कीप इट सिंपल एज ऑफ नाउ. एक ही चीज. हाँ, वही, व्हेनेवर एनी एंटिटी इज ऑपरेटिंग इन 2 डिफरेंट नेशंस, तब जाके फॉरेक्स स्वैप आएगा. अदरवाइज वो सिंगल कंट्री में नहीं आता है, उसका कोई मीनिंग ही, एप्लीकेशन ही आएगा. नो, ज्यादातर लोन इंटरेस्ट रेट्स, अनदर कुड बी इंटरेस्ट रेट्स. यस, इंटरेस्ट रेट्स अगेन इट हैज टू बी द सेम वन. मतलब ऐसा कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जो US मार्केट में भी अवेलेबल है और UK मार्केट में भी अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि उसका बॉन्ड US का चल रहा है और यहाँ का UK का बॉन्ड चल रहा है. नो, US बॉन्ड हैज टू बी अवेलेबल इन UK. हाँ, ठीक है. नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, हाँ, वो देख लेते हैं. और एनीथिंग एल्स. नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स आर बेसिकली दोस, करेंसी में था ना ये, फॉरेक्स में था. हाँ, तो बेसिकली कुछ करेंसीज आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू हैव फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस.
तो दोस आर नोन एज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, क्योंकि उसकी डिलीवरी भी नहीं लोगे और उसको फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी यूज नहीं कर पाओगे। तो यूएस डॉलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। या यूएस डॉलर ले लो, यूके पाउंड, यूरो, स्टर्लिंग, इवन दिस इंडियन रुपी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट सम कंट्रीज आर नॉट एट ऑल अलाउड। उसके कुछ एग्जांपल्स भी शायद देखे थे अर्जेंटीना पेसो एंड मेक्सिकन पेसो। सो दिस आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू ट्रेड ऑन द फॉरेक्स एक्सचेंजेस। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंटीना का पैसो भी हमको चाहिए, तो हम पहले ट्रांसफर करेंगे इंडिया का यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर फिर ट्रांसफर करेगा पैसों में। डायरेक्टली इंडिया टू पैसो नहीं होगा। हाँ, ओके, एनी अदर डाउट? हेलो सर। हाँ सर इन सैप जो अपना ये ना टॉपिक, वो लास्ट में जो 2-3 आइटम दिए, रिस्ट्रक्चरिंग और क्रेडिट डिफॉल्ट, स्वैप सेटलमेंट एंड रिकवरी रेट एंड सर्वाइवल रेट, वो क्या है मतलब? वो थोड़ा पढ़ा है हैंडआउट्स में 133 पेज पे। ओके ओके, वो एक देख लेता हूँ कौन सा। हाँ, यहाँ पे कौन क्या कोई पूछ रहा था? फॉरेक्स नहीं, वी हैव सीन द प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन में, देखा था अभी भी शायद चालू होगा। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस आर इन एक्सचेंज। अभी शायद चालू होना चाहिए, लेट्स सी। मार्केट्स दिखाओ भाई। यहाँ पे बहुत सारी कर, एक सेकेंड, मेजर सबको नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे लाइव करेंसी मार्केट चल रहा है अभी। इट इज गोइंग ऑन। यूरो टू यूएसडी, यूएसडी टू जेपीवाई, पाउंड टू यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएसडी, ये सबका रेट्स चल रहे हैं। कितना चेंज हुआ, बिड कितने पे है, आस्क है, सेम नॉर्मल लाइक स्टॉक्स ओनली ये ट्रेड होता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। सब करेंसीज है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर, जीबीपी, पाउंड, जेपीवाई, जापानीज येन, फिर न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो यू विल फाइंड इट। और क्लिक करोगे तो इसका चार्ट भी आ जाएगा, यूएस डॉलर यूरो का। So this means euro is decreasing, I guess, compared to US dollar. यूरो का जो वो है प्राइस, इट इज डेप्रिशिएटिंग कंपेयर टू US डॉलर। सी द चार्ट, पूरा नीचे गया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या? ओके, हांगकांग डॉलर, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय कर देना है। सबसे पहले क्या खरीदा था? डॉलर लिया हुआ है, और स्पॉट रेट कैसे दिया हुआ है? यूके यूएस डिवाइड बाय एचकेडी है कि एचकेडी? हाँ, तो जो भी दिया है उसको रिप्लेस कर दो ना डॉलर के सामने, वहां पे यूएस अपॉन एचकेडी इज इक्वल टू समथिंग। ओके, तो उसमें से जो एक वेरिएबल आपको जितने भी अमाउंट के लिए वो वैल्यू डाल दो वहां पे। हाँ, तो स्प्रेड दिया है, इसलिए स्प्रेड दिया हुआ है प्राइस बिड एंड आस्क का। आपने अभी बोला ना समथिंग, कुछ तो मैंने सुना है, सब बिड एंड आस्क का स्प्रेड है शायद। दो वैल्यूज बोले ना एक्सचेंज रेट में। कौन क्या है एक्सचेंज रेट, क्या है? नहीं नहीं, वहां पे क्या न्यूमेरिक वैल्यू क्या दिया हुआ है? नो एक्सचेंज। हाँ, तो 7.75 टू 7.70, वो क्या डैश है बीच में, ऑब्लिक या जो भी। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वो बिड एंड आस्क स्प्रेड हो गया वो। हाँ, वो स्प्रेड हो गया फिर। तो कौन से वैल्यू से आप डिवाइड करते हो, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों वैल्यूज ट्राई करो एक बार।
ओके, एक बार दो एक्सचेंज रेट की आपके पास प्राइसेस है, एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है तो आस्क प्राइस पे करना पड़ेगा, नॉट ऑन बिड प्राइस। You have $10 lakh with you and you want to exchange it with Hong Kong dollars. You go to okay to the application. You see the quotes of USD by Hong Kong is equal to 7.75 is the bid price and ask price is 7.76. What is the amount of Hong Kong dollars that you are going to give it? इन्होंने 77 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके किया है। एक्चुअली आंसर आना चाहिए बी। वाई? बिकॉज बिड हमेशा बायर करता है और आस्क का दूसरा प्राइस रहता है, तो आंसर हैज टू बी बी, नॉट द फर्स्ट वन। इन्होंने तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना 7.75 इंटू 10 मिलियन या जो भी है। हाँ, लेकिन एक्चुअली आना चाहिए वो 7.76 नॉट 7.75 इंटू 10 मिलियन। आस्क मतलब क्या? सेलर आपसे पूछ रहा है ना, तो आपके पास तो डॉलर है, आपको चाहिए हांगकांग, ठीक है? तो यूएस डॉलर इज इक्वल टू 7.75 टाइम्स ऑफ हांगकांग डॉलर, लेकिन हांगकांग चाहिए था मुझे, तो यूएस डॉलर मेरे पास कितने हैं? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 7.75 करूंगा, ठीक है? तो इसका आंसर एक्चुअली इसने वो मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड आना चाहिए मेरे ख्याल से। यूएसडी बाय हांगकांग उन्होंने स्ट्रेट में मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? 7.75 इंटू 77,500 अच्छा, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। एक्चुअली होना चाहिए था 10 मिलियन, नो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय because US dollar divided by Hong Kong is equal to 7.75, तो Hong Kong is equal to US dollar divided by 7.75 होना चाहिए, और वो भी 7.75 नहीं 7.76 होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए था 79 वाला कौन सा? फोर्थ वन आना चाहिए। आंसर कौन सा दिया हुआ है? ए, डी आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर कुछ सिस्टम में रॉन्ग होगा मेरे ख्याल से। इनटू नहीं आएगा, इनटू क्यों आएगा? हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ? वही तो हमने किया ना यहाँ पे भी। आपको यूएस डॉलर्स कितने दिए हुए? इतने दिए हुए वो भी है, और यहाँ पे दिया है 7.76 फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये मेरा हो गया हांगकांग। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं? यू हैव बॉट की सोल्ड, क्या लिखा है पहले? यू हैव 10 लाख विथ यू एंड वांट टू एक्सचेंज इट फॉर हांगकांग डॉलर्स। $1 है 7 रुपया। For one, say for example, for $1, I am receiving Hong 7.76 होगा ना? हाँ, तो फिर आई थिंक ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। लेकिन ये बिड प्राइस लिया हुआ है वो डाउटफुल लग रहा है मुझे, जो भी। हाँ, तो फिर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 7.76 लो या 7.75 लो, वो कोई मैटर नहीं करता है, बट इफ दे हैव टेकन दैट बिड प्राइस तो बिड प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर लो, आस्क प्राइस रहने दो। जनरली ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए आस्क प्राइस के ऊपर कंपेयर। एनीवेज, एलएमएस में जो बोल के रखा है वही। बिड प्राइस इनटू एक्सचेंज रेट आपका जो भी चल रहा है, सिंपल फॉर्मूला टू कन्वर्ट इनटू अनदर। नो, हाँ, नहीं, हाँ, बिड प्राइस 7.75 है, 7.75 है। हाँ, sorry, not into exchange rate. No, not in exchange rate. Quantity of initial currency लिख दो, जो भी है आपका। डॉलर्स है तो डॉलर्स के हिसाब से। हांगकांग खरीदना है,
डॉलर मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब कितने डॉलर है तो 10 लाख डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर, मतलब ऐसा मानो मेरे पास 10 लाख डॉलर थे, ठीक है। अब एक डॉलर का कितना रुपया मिलता है 75, तो 10 लाख डॉलर का कितना होगा 75 इंटू 10 लाख, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स देन दिस? हेलो हाँ हेलो, सर, एलिमेंट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेड वो थोड़ा बताओ ना, मतलब रिफ्रेश करो ना। कौन सा? एलिमेंट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेड, ओ फॉरेक्स बाय, फॉरेक्स सेल, क्रॉस डील। एलिमेंट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेड हाँ, मतलब क्या था उसमें? ओ फॉरेक्स बाय, फॉरेक्स सेल एंड क्रॉस डील, ओ इसमें हैंडआउट्स में। फॉरेक्स बाय नहीं नहीं, कंसेप्ट क्या था वो मैं पूछ रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज बाय, फॉरेन एक्सचेंज सेल, क्रॉस डील। हाँ तो नॉर्मल, हाँ तो फॉरेन एक्सचेंज बाय या फॉरेन एक्सचेंज सेल जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे वो उसके एलिमेंट्स, मतलब व्हाट विल बी द कोट प्राइस या व्हाट विल बी द आस्क प्राइस, और ओके आपका जो भी करेंसी रहेगा वो उसके साथ, बस दैट्स इट। ओके ओके ओके। सर वो लास्ट वाला से आपका वो बताओ ना, कौन सा? ओ रिकवरी रेट, सर्वाइवल रेट, वो हैंड ऑफ में दिया है लास्ट में। रिकवरी रेट, लेट मी जस्ट, हाँ कहाँ पीडीएफ में दिया हुआ है? पीडीएफ में दिया है, पेज नंबर? और लास्ट 132। रिकवरी रेट, ओके, रिकवरी रेट ये होगा कि बेसिकली आपने जो इंश्योरेंस जो लिया था इन द केस ऑफ द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो इट माइट बी नॉट नेसेसरी को 100% इंश्योरेंस कवर दे दिया आपको, ठीक है। वो कुछ 60% या 70% ही उसका देगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी भी अपना बिजनेस लेके बैठी हुई है, सबको 100% देने लगेगी तो उसका भी कुछ नहीं बचेगा, राइट। सो बेसिकली द रिकवरी रेट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे the recovery rate is the rate that the protection buyer can get from the market in case of the default of the other entity. Yes, sir. हाँ? हाँ लेकिन यहाँ पे तो इंश्योरेंस की बात हो रही है। सो इफ द रिकवरी रेट इज 60%, तो वो जो 10 मिलियन था ना, तो 10 मिलियन का उसको 60% ही मिलेगा, 40% नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलता है। हाँ करेक्ट, दैट इज व्हाट, तो इंश्योरेंस वाले का भी तो कुछ धंधा रहेगा ना, इसलिए दैट्स इट। ओके डन। Yes, sir. Or next one, survival rate and restructuring. Only one. Next one. Yes. The bigger that the company is, the market has an inverse relationship with the premium payments. We want the protection to safeguard from the loss. तो इसमें सर्वाइवल रेट वही हुआ 60% वाला, but actually it is the rate that has been actually provided by that insurance company. Okay, so if you read over here, it is clearly mentioned the survival rate is the rate or the period that the company will survive in the market. तो 60% अगर उसको provide कर दिया तो in that case the company will survive. So once the protection buyer, मतलब जो pension fund था, who has bought the protection from AIG to safeguard them from the loss, the remaining cash balance is known as the survival rate. तो 6 million आपका होगा survival rate, मतलब 60%. Okay. Okay.
और सर 130 पेज पे रिस्ट्रक्चरिंग एक टर्म है। Restructuring will be an entire chapter. अभी यहाँ पे तो उसका important नहीं है. But Okay. from accounts perspective, you can just understand it is a situation wherein we can just convert our debt into equity. ओके ओके। So that सर restructuring. हाँ yes. यहाँ पर एंड ऑफ सेटलमेंट का कैलकुलेशन दिया है तो वो मतलब इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं 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 no. Okay. हाँ यहाँ पे कोई पूछ रहा था? Anyone in the class? सर नेटिंग मतलब अगर हमने जो अभी लिखा था यूरो टू यूएसडी, तो यूरो टू यूएसडी इज द डायरेक्ट कोटेशन और यूएसडी टू यूरो में जा रहा हूँ तो उसको इनडायरेक्ट कोटेशन बोलेंगे, उल्टा। हाँ सर नेटिंग का कांसेप्ट नेट नेटिंग नेट इन नेटिंग वो लास्ट वाला ग्रॉस एंड नेटिंग और डिफरेंस नेटिंग नेटिंग कहाँ पे है? और लास्ट Last- पार्ट फॉरेन एक्सचेंज। वही ग्रॉस सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट। हाँ हाँ तो वही अभी मैंने बोला ना कि ग्रॉस सेटलमेंट अगर 4 ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं तो इंडिविजुअल अगर एंट्री हो रहा है तो उसको बोलेंगे ग्रॉस सेटलमेंट, और पूरा क्यूमुलेटिव चारों एंट्री का जो प्लस और माइनस मिला के हो रहा है तो उसको बोलेंगे नेट सेटलमेंट। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हो रहा है, पहले ट्रांजेक्शन में 100 मिला, दूसरे ट्रांजेक्शन में 300 मिला, फिर तीसरे ट्रांजेक्शन में 500 रुपए का लॉस आ गया, चौथे ट्रांजेक्शन में भी 400 रुपए का लॉस आ गया, तो क्यूमुलेटिव जो टोटल आएगा वो होगा आपका नेट सेटलमेंट अमाउंट, और इंडिविजुअली जो प्लस 100 प्लस 300 माइनस 500 माइनस 400 वो हो गया आपका नेट सेट, वो ग्रॉस सेटलमेंट। ओके थोड़ा पिक करो बिकॉज सी इतना भी सी ग्रॉस सेटलमेंट बेसिकली वी ऑलरेडी डिस्कस। अगर मेरी 4 एंट्रीज रहती है यहाँ पे तो मुझे सिर्फ नेट में सिर्फ मेरा टोटल ही निकालना है। ओके डोंट गेट टू मच कंफ्यूज ओवर देयर। पहला ट्रांजेक्शन T1 है मेरा, T2 है और T3 है और T4 है, तो पहले में मुझे 100 रुपए मिला, दूसरे में 400 मिला, लेकिन तीसरे में -300 और -200 हो गया, तो दिस आर माई ग्रॉस सेटलमेंट एंट्रीज। लेकिन यहाँ पे जब मैं सबको ऐड करूंगा तो दिस इज माई एक एंट्री रह गया। ठीक है तो नेट सेटलमेंट 0 ही हो रहा है, चारों का कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है हाँ एनी अदर डाउट? Market maker will not be only foreign exchange, in all the financial markets they will be trying to settle or they will try to facilitate the market transactions। ठीक है वो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो वो बता देंगे कहाँ पे मिल रहा है, किसी को शॉर्ट करना है मार्केट तो बता देंगे इस स्टॉक को शॉर्ट करो। मार्केट मेकर्स आर मोर ऑफ लाइक एडवाइजर तो नहीं बोलूंगा बट मोर ऑफ लाइक एन इंटरमीडियरीज। हाँ ओके हाँ एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ओके यहाँ पे क्लास में किसी को और क्वेश्चंस? हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ होना चाहिए 7.76 बिकॉज आस्क मतलब क्या सेलर्स के साथ ट्रांजेक्ट करोगे तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर एलएमएस में 7.75 दिया है तो आई थिंक 7.75 लेके चलते हैं अभी। एग्जैक्टली तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ट्रांजेक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं होगा 7.75 पे, वो तो बायर साइड है। हाँ 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 दोनों का एवरेज निकाल दिया तो रिवर्स एंट्री होगा इसलिए, शायद रिवर्स एंट्री होगा इसलिए डिवाइड किया है, तो एक्सचेंज रेट ही उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 डिवाइड बाय अगर इसको करता हूँ तो वो सेम आंसर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय दिस, सो 0.12, क्योंकि वो दूसरा करेंसी चाहिए होगा इसलिए वो। हाँ
इंडियन करेंसीज, हाँ हाँ, फॉरेक्स हमारे यहाँ प्ले नहीं हो, एनडीएफ में कहाँ पे? तो और कौन से ऑप्शन है? Okay. या तो फिर उसका एक ये ट्रांजेक्शन इन लोगों ने ये बोला है कि इट इज ऑल्सो लाइक अ शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेर इन द प्रिंसिपल अमाउंट इज नेवर गेटिंग सेटल्ड, ओनली द इफेक्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑफ द एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर वो ट्रांजेक्शन ऐसा एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट आ रहा है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों में से एक होगा मेरा। ठीक है, तो इन दैट केस शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो बाकी में ऐसा होगा कि या तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट अबाउट अवेयर अबाउट अदर करेंसीज इन दैट केस कौन सा दिया होगा। बट आपको ज्यादातर आपका जो फोकस रहेगा वो डेरिवेटिव्स 1, उसके बाद आएगा कैश इक्विटीज 2, थर्ड आएगा आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवरीवन, मतलब फिक्स्ड इनकम भी आ गया उसमें, उसके बाद स्वैप, और उसके बाद आता है फॉरेक्स। बिकॉज सी फॉरेक्स इज समथिंग कि जहाँ पे वो आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, इट विल बी नॉट दैट मच इजियर, और हर एक में अलग अलग मॉडलिंग वगैरह फाइनेंशियल एनालिटिक्स करके कुछ ना कुछ तो वो मतलब इंस्टॉल किया होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। ठीक है, तो आपको तो बैक ऑफिस में तो इतना ही काम करना है, एक क्लाइंट का पैसा आएगा 10 लाख मिलियन या ऐसा कुछ करके, बोलेंगे बाय एट दिस स्पॉट प्राइस, प्लीज सेंड मी द रिसिप्ट, और बात खत्म आपका। दैट्स इट, इतना ही रोल है आपका। और वो भी शायद आई एम नॉट श्योर कि स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली नहीं देंगे, क्योंकि इतना पैसा तो कोई डायरेक्टली आपको देगा नहीं। गलती से भी एक जीरो इधर उधर हो गया तो 10 मिलियन का 100 मिलियन हो जाएगा, या तो 100 मिलियन का 1 मिलियन हो जाएगा, तो फिर वही दिक्कत है। ठीक है, या एनी अदर डाउट्स? Unsecured bond, any companies that can give bonds that are very higher interest rates, 24% or 36%. लाइव एग्जांपल्स तो नहीं है मेरे पास अभी भी कोई जंक बॉन्ड्स, क्योंकि वी नेवर गो फॉर इट। हाँ, अरे तो थोड़ा गूगल कर लो, मेरे पास नहीं है लाइव एग्जांपल्स, बट हाँ, यू कैन ऑलवेज टेक अवे ऑल दोस बॉन्ड्स which will have a very higher risk, and second thing, the chances of them getting default are very higher. ओके, एग्जांपल्स अगर आपको पूछते तो बोलना है आपको कि सी आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनी सच एग्जांपल्स एज ऑफ नाउ, आई विल गेट बैक टू यू ऑन इट लेटर। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, एक ही सेंटेंस में जवाब दे देना, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस लेटर। रखना है तो रख लो, ठीक है? हाँ सीरियसली, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये मत बोलना आई एम नॉट अवेयर ऑफ अबाउट एनीथिंग, ऐसा मत बोलना, ठीक है? यू कैन से लाइक दिस, क्योंकि कोई मतलब हर एक को एवरी क्वेश्चन आना ही चाहिए वो जरूरी नहीं है। आई विल गेट टू यू आफ्टर 5 years। हाँ वही होगा मेरे लिए, तो 5 साल के बाद मिलते हैं। चलो, एनी अदर डाउट्स और क्वेश्चंस नाउ? कितना हुआ है एलएमएस बाकी? ऑलमोस्ट डन सबका? हाँ दैट है, वो तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, फिर भी बेटर है पोजीशंस लास्ट वीक के कंपेयर में। सर एक मॉक कितनी देर चलेगी मतलब?
2 घंटा एक स्टूडेंट की। इट विल डिपेंड ऑन एवरी स्टूडेंट, नॉट नेसेसरी, लेकिन लंबा थोड़ा तो चलेगा, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि इतना भी ये पूछ मत लेना कि कितना क्वेश्चंस आएगा, कितना 1 मिनट का आंसर होगा, नो, नथिंग लाइक दैट। इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे यार, प्लीज बी प्रोफेशनल नाउ। क्यों, इससे क्या होगा? कोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। हाँ अच्छा, कंफर्टेबल। हाँ तो वो इंटरव्यू में जब जाओगे वहां पे, फिर वहां पे क्या होगा? अच्छा सर, आप ये कंपनी इनकी नहीं है, इनको दे दो चलाने के लिए, ठीक है। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, अगर वी विल सी टू इट लेटर, ठीक। सर हाँ यस। सर आपने स्टार्टिंग में जो बोला था कौन कौन किस किस लेवल पे है, अगर आप वो बता वो कांट डिस्क्लोज दैट नाउ ऑफ कोर्स। ओके सर, मतलब सर ऑन इम्प्रूव। व्हाट बेसिस ये हो रहा है, मतलब T1 T2 अभी तो मॉक्स हुए। तो मैंने वही आपको बोला था, इट्स एन जस्ट एन assumption. I am just considering based on your responses, class participation, your body language so far, what type of theoretical knowledge you are having from conceptual perspective. I am getting a little bit fair of idea. Okay, means it's according to your perception right now. Yes, yes, totally. But of course आपके मॉक्स के फाइनल आंसर से मेरे ऊपर डिपेंड मत करो, ओपनली सेइंग दैट मॉक्स के जो स्कोर्स होंगे वही आपका फाइनल स्कोर है, ठीक है। एंड हाँ, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव टू स्विच देयर वीडियो, सो प्लीज आपको भी फॉर्मल में ड्रेस होके आना है, एंड ऑल द ऑफलाइन स्टूडेंट्स इक्वली हैव टू कम। हाँ यस, यू हैव टू कम इन फॉर्मल्स, ठीक है। ओके। So both the online and offline mock interviews will be on the same day. मॉक Mock one will be on the हाँ same day, यस online यस, offline. या बिकॉज आवर बैच साइज इज नॉट दैट मच, तो आराम से हो जाएगा वो। मतलब वही है 3 और 5 7, और आप वहाँ पे भी 7 6 12 मैक्सिमम 20 if I go, then also it will be done, yeah, not an issue, ठीक है। Pure level 1 based questions, no HR, no level 2, no level 3, no extra curriculars, no other things, only level 1 questions, okay। सर जो आपने पीपीटीज भेजे हैं, वो जो हैंड आउट है, उसके बेसिस पे भी प्रिपेयर करेंगे तो दैट्स वेल इनफ, राइट? You can prepare like from anywhere, PDF, PPTs, Google, other sources, Wikipedia, Investopedia, and everything is fine to me, but concept clear होना चाहिए, वही मेरा वेटेज है, ठीक है। That's it. ओके हाँ। ओके पर ऐसा भी नहीं है कि पीपीटी में अगर मैंने कोई डेफिनेशन लिखा हो तो वही का वही होना चाहिए, बट यस यू शुड बी अवेयर ऑफ सम डेफिनेशंस फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो। फिर डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पहले से स्टार्ट मत कर देना, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द कंसेप्ट एंड देन फॉलो इट विद एन एक्सप्लेनेशन। हाँ, वो स्ट्रक्चर अगर मिस हुआ तो फिर ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्क्स। या करेक्ट, किया हुआ है आपके सिबॉप 9, एवरी स्टूडेंट हैज बीन डूइंग दैट, यू कैन आस्क देम। और उनका मतलब जिन लोगों ने अच्छी तरीके से किया है तो उनका परफॉर्मेंस भी ऐसे ही हुआ है रिफ्लेक्ट, उनके स्कोर्स आने चाहिए। उनका भी 3 4 लोगों का बाकी रह गया है, अदरवाइज उनके मार्क्स आ जाते हैं अभी। अदरवाइज 20 स्टूडेंट्स का वहाँ पे कंप्लीट हो गया मॉक उनका, एंड पीपल हैव स्कोर्ड गुड ओवर देयर, ऐसा नहीं है। अब इमाटिकस में इतना कंपटीशन है तो यू कैन जस्ट एस्टिमेट कि बाहर कितना होगा, तो फिर ऐसे प्रिपेयर हार्ड कोड नहीं करोगे तो फिर इट्स डिफिकल्ट फॉर यू ओनली। ओके, एनी अदर डाउट्स नाउ? सब हेलो। हाँ बोलो।
सर आफ्टर मतलब 3 लेवल कंप्लीट होने के बाद क्या कुछ एग्जाम रहती है क्या? हाँ क्या? मतलब 3 लेवल एंड होने के बाद कुछ एग्जाम्स वगैरह है क्या, रिटर्न? 3 लेवल के बाद आपका फाइनल मॉक है, बस दैट्स इट। ओके ओके। नो, वो स्ट्रक्चर में दिया था मिड एग्जाम, लास्ट एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग। ओके ओके। एनी अदर नाउ क्वेश्चंस? आराम से प्रिपेयर करो, प्रेशर में मत रहना। नॉर्मली आई विल शेयर द दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, वो ग्रुप में वो एक्सेल शीट भेज दूंगा। एंड अनदर थिंग ऑफ कोर्स, आपका स्लॉट वाइज होगा। स्लॉट वाइज इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल अगर आपका 9 बजे है, आपका 9:30 को है, आपका 10 बजे है, तो उसी स्लॉट के हिसाब से आपको आना है। अगर आपका 9 बजे है तो पूरे क्लास का 9 बजे नहीं हो सकता है। ओके, वो क्लास नहीं है, वो उस दिन टेस्ट है। ठीक है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन will be slotted out equally. Yeah. Okay. Okay. Any other doubts than this? Right. At least make sure out of 10 questions you are able to answer 8. Okay. At least I am saying 8 तो आने ही चाहिए, तब जाके T2 में कुछ होगा आपका। अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर हुआ, डायरेक्ट T3। Why? Because even 7.5 question is going to get you in T3। फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा जंप करना। वही मैम, ये स्कूल नहीं है। दिस इज नॉट स्कूल, दिस इज नॉट इंटरव्यू। हाँ, आई एम जस्ट एटलीस्ट आई हैव से एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चन तो उसका रेशियो 80% के हिसाब से चलना चाहिए। तो 9 और मोर, मतलब एक ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए आउट ऑफ 10। हाँ, इट गोज विदाउट सेइंग, वो तो आपको ही पता है। जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता होगा उस दिन। तो प्लीज ऐसे एक्सप्रेशंस मत देना जैसे मुझे आ रहा है, मुझे पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली मैंने तो सामने में आपको मार्क्स ही एंटर करने हैं आपके। ठीक है, और कुछ नहीं करना है मुझे उस दिन। ओके देन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट्स देन दिस? सर एक बार वो रीपरचेस एग्रीमेंट का है ना, वो ये थोड़ा रीपरचेस एग्रीमेंट, रेपो। हाँ, रेपो रिवर्स रीपरचेस एग्रीमेंट रीपरचेस एंड एग्रीमेंट मतलब सेलर की जो सिक्योरिटीज है, ही हाँ सेलिंग इट टू द बायर विथ एन इंटेंशन कि वो फ्यूचर में बाय बैक कर लेगा वो सिक्योरिटीज अपनी। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, वो रट लेना। बट कंडीशन एक ही है कि अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज विल गेट ट्रांसफर टू द बायर एंड बायर विल बी एबल टू सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ओके। ओके, buyer will definitely earn interest in that, coupon payment रहेगा, no dividends, no capital appreciation, nothing over there. ओके ओके। चलो then let's close. Okay. सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी लोन लेके रखी हुई है एक कंपनी ने। अब उसको ये लगता है कि लोन तो ले लिया है लेकिन मेरी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक चाइल्ड कंपनी ओपन अप कर देगा। ऑल दोस लोन्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू चाइल्ड कंपनी। तो हाँ, ये ऑफ कोर्स इट हैज टू बी दैट चाइल्ड कंपनी ऑफ चाइल्ड, मतलब वही हुआ, उनका ही आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी अब वो एसेट बन जाएगी, क्योंकि उसने किसी और को भी तो मतलब पैसा दिया, ऐसा दिखेगा ना। तो उनका वो एसेट हो गया, वो दूसरी चाइल्ड कंपनी का लाइबिलिटी बन गया, लेकिन उनकी बैलेंस शीट से तो वो पूरा लाइबिलिटी निकल गया। तो इन फ्यूचर दे विल बी एबल टू हैव न्यू लोन्स आल्सो। On the other hand, all those liabilities will be now packed in such a way that they will be able to sell them into some form of securities। मतलब कोई ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे जिनको बोलेंगे ये सब लोन्स वगैरह थे बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू एसेट्स, आप खरीद लो।
मतलब इन अदर वर्ड्स प्लीज बाय दोस लाइबिलिटीज फ्रॉम अवरसेल्स और हम आपको उसका इंटरेस्ट पे कर देंगे, दैट्स इट। सर टोटल 10 ही क्वेश्चंस होंगे ना? हाँ, टोटल क्वेश्चंस 10 ही होंगे ना? टोटल क्वेश्चंस 10 ही होंगे। नो नो नो, इट विल बी वेरिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके, ठीक है। So, any other doubts now? Please come prepared thoroughly. Okay. Or okay, then closing the session. Okay. LMS पहले खत्म कर लेना आज, मतलब हो जाए तो। ओके, इसलिए आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। एंड यू विल बी हैविंग नाउ 3 days फॉर प्रिपरेशन। ट्यूसडे को वी विल हैव मॉक्स। ओके, हाँ हाँ, यस, वो भेज दूंगा। Okay, online students, closing the session. Any other doubts? No, sir. Okay, chalo, thank you. हाँ 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 हाँ, it's done.